So today we are going to start our next chapter, that is force and laws of motion. Very important chapter. So कल मैंने आप सभी को कहा था कि आपने जो भी तीन लॉ हैं मोशन के और फोर्स, इसके बारे में पढ़ के आना है विद एग्जांपल्स. सो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है? चलिए स्टार्ट करते हैं, फोर्स से स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज फोर्स? आई थिंक 5th 6th क्लास से आपने फोर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा. एक प्रॉपर एक डेफिनेशन आपने की है फोर्स की. सो व्हाट इज फोर्स? एनीवन? Yes, Shubham. Yes, ma'am. What is force? Force is a pull or push on a body. Any example? Moving of a car. Moving of a car, उसमें फोर्स क्या लग रही है बेटा? गौरव 3116, मैंने आप सभी को कहा था एग्जाम्पल बताने हैं आपने मुझे आज. सो गौरव 3116. शुभम ने कह दिया पुल और पुश, दैट इज द फोर्स. सो एनी एग्जाम्पल ऑफ फोर्स? पुलिंग अ ट्रॉली. शुभम रिपीट करिए. लक्षिता. बोलिए बेटा. ओके. संचित. Yes, opening of door. Shranya. Yes, अंशिका. बोलिए, फिर से बोलिए. समीक्षा. युगम. So here force, it is an external effort in the form of pull or push which change or tends to change the state of rest or motion or direction or dimension. That means देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है
ठीक है। इसमें अगर कोई मैं एक्सटर्नल एफर्ट लगा रही हूँ, बाहर की तरफ से मैं इसमें एक्सटर्नल एफर्ट लगा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। तो यहाँ पे आपके पास इसको जब इसमें हमने एक्सटर्नल एफर्ट लगाए तो इसने आपने क्या किया, थोड़ा इसने अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये बॉक्स है, ठीक है, इसको मैंने यहां से क्या किया, पुश किया, ठीक है, एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाया। तो जब मैंने इसमें एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, इसने अपनी पोजीशन चेंज की, ये यहां पे आ गया, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स, ये क्या है, फोर्स है। तो यहां पे क्या हुआ, जो बॉक्स आपका रेस्ट में था वो क्या हो गया, मोशन में आ गया। जब मैंने उसे पुश किया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मोशन में आ गया, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। सो फोर्स आपने अभी तक यही पढ़ा है, पुल और पुश, ठीक है, बट नाउ यू आर इन द 9th क्लास, तो पुल और पुश तो अब हो गया। सो डेफिनेशन चेंज करेंगे, एन एक्सटर्नल एफर्ट, ठीक है, बाहर की तरफ से जो आप एफर्ट लगा रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, आप उसको पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, विच चेंजेस, जब आप उस पर एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं तो क्या चेंज हो सकता है, या तो वो रेस्ट से इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट, या तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, या फिर मोशन से रेस्ट में आ सकता है। शानवी, शानवी, यू आर नॉट लिसनिंग। और डायरेक्शन और डायमेंशन, इनकी बात करते हैं हम। तो अभी मैंने आपको यहां पे जो एग्जांपल दिया एक बॉक्स का, कि जब मैंने इसको पुश किया तो ये पहले रेस्ट में था, देन ये क्या हो गया, मोशन में आ गया। सिमिलरली अगर आप एक फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल को किक किया आपने, देन फुटबॉल आपकी किस में आ गई, मोशन में आ गई। उसने अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, जो रेस्ट में थी, उसने अपनी वो चेंज कर ली, किस में, मोशन में। रेस्ट में किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो मतलब यहां पे फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, रेस्ट जो है वो मोशन में आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि फोर्स वही है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में है उसको एक्सटर्नल एफर्ट दे रहे हैं तो वो मोशन में आ रही है, वही फोर्स नहीं है। फोर्स यहाँ पे अगर आपने डेफिनेशन देखी होगी, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि चेंज, रेस्ट को चेंज कर रही है मोशन में, मोशन को रेस्ट में भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब एक गाड़ी मोशन में है, ठीक है, ठीक है, कोई गाड़ी है मोशन में है, आप जब उसमें ब्रेक अप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे आपने ब्रेक अप्लाई की तो ब्रेक अप्लाई किया आपने, क्या हो गया, वो रेस्ट में आ गई, ठीक है, रेस्ट में आ गई। तो यहां पे जो आपने ब्रेक अप्लाई की वो क्या है, फोर्स है। तो यहां पे मैंने अभी दो एग्जांपल दिए कि रेस्ट से फोर्स अप्लाई करने से आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, रेस्ट टू मोशन में चेंज हो सकती है या फिर मोशन टू रेस्ट में हो सकती है, मोशन में हो और फिर रेस्ट में आ जाए। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा गोलकीपर होता है, ठीक है, खड़ा होता है ना गोलकीपर इस तरह से, तो उसके पास जब बॉल आती है तो बॉल जो है वो मोशन में होती है, जैसे ही वो उसको क्या करता है, कैच कर लेता है, तो वो बॉल क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है। पहले बॉल जो थी वो क्या थी, वो क्या थी, मोशन में थी, जब भी गोलकीपर उसको कैच कर लेता है तो वो क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें तो हमने कर ली कि रेस्ट और मोशन, या तो रेस्ट से मोशन में जा सकती है या फिर मोशन से रेस्ट में। और डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, कि फोर्स अप्लाई करने से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इसका कोई एग्जांपल देना चाहेगा? आपने देखा होगा क्रिकेट, सभी देखते हैं, देखते हैं क्रिकेट,
बॉलर बॉल फेंकता है, ठीक है, बैट्समैन जो है वो उस बॉल को किक करता है, बॉल गई इस तरह से, देखिए आपकी बॉल जो है वो जा रही है इस तरह से, आगे बैट्समैन जैसे ही उसको उस बॉल को किक करता है, सॉरी शॉट देता है, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाती है उसकी, चेंज हो जाती है। बॉल जो यहां जा रही थी वो अब कहां चलेगी, इस तरफ, तो यहां पे क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो गई। यहां पे ये बैट ने, यहां पे जो बैट्समैन ने क्या किया, फोर्स अप्लाई की और उस बॉल की जो थी वो डायरेक्शन क्या करती, चेंज करती। सो दैट मीन्स फोर्स अप्लाई करने से आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी चीज है, रेस्ट टू मोशन चेंज हो सकती है, मोशन टू रेस्ट में हो सकती है, या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। कैरम बोर्ड देखा आपने, कैरम बोर्ड खेलते हैं सभी, स्ट्राइक करते हैं आप, जब आप स्ट्राइक करते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज करती हैं, ठीक है, तो वहां पे वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फोर्स अप्लाई करने से आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हर एक उसके, चाहे वो मोशन के हो, चाहे वो रेस्ट के हो, चाहे वो डायरेक्शन के हो। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन क्या है कि कोई भी शेप, साइज, फोर्स अप्लाई करने से साइज, शेप चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा रबड़ को स्ट्रेच करो, खींचो, उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए ये बॉल ली मैंने, दोनों तरफ से इसको प्रेस किया, जब आप इस बॉल को दोनों तरफ से प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी इस तरह से, ऐसा ही होगा। तो यहां पे क्या है, शेप चेंज हो रही है, तो क्या फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, शेप चेंज हुई, ओके। तो कल आपने काम करना है, कल के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जितने भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिए ये तो हैं, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उन सभी एक एक एग्जाम्पल आपने चूज करना है, बट लाइव, दैट मीन्स कि आपने मुझे लाइव करके बताना है, ठीक है। जो भी आप एग्जाम्पल चूज करोगे वो मुझे आपने लाइव परफॉर्म करके मुझे यहाँ पे बताना है, ओके। क्लियर है। वैसे तो वो आज का काम था, मैंने आज बोला था आपको, ठीक है। तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन में आ जाते हैं। An external effort in the form of pull or push which change or tends to change, ठीक है। अब यहाँ पे which change और tends to change करने का मतलब क्या है कि देखिए मैंने किसी बॉक्स को मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, फोर्स मैंने इसे लगाई, मोशन में आगे इसने पोजीशन क्या चेंज कर ली। दैट मीन्स जब हमने उसमें पुल और पुश, एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, बट ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन चेंज हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भारी भरकम बॉक्स है, मैं उसे पुश कर रही हूँ, आगे धकेल रही हूँ, तो भारी भरकम है, मुझसे नहीं धकेला जाएगा, मुझसे आगे नहीं जाया जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स तो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं फोर्स नहीं अप्लाई कर रही, मैंने इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, बट इसने पोजीशन चेंज नहीं की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसने पोजीशन चेंज नहीं की या इसने अपना रेस्ट से मोशन में चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैंने लिखा हुआ है विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, चेंज होने की कोशिश, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को एक्सटर्नल एफर्ट, कोई फोर्स, कोई पुल और पुश अगर आप कर रहे हैं तो अगर वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करे तभी फोर्स है, नहीं,
हम तो उसमें फोर्स लगा रहे हैं ना। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करा, जैसे ये बॉक्स मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था कि जो मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उससे इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पे फोर्स नहीं है, फोर्स तो है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यही क्लियर कर रही है कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो उससे इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, जिससे क्या होगा, विच चेंज, या तो उसमें चेंज आएगा और टेंड्स टू चेंज, और चेंज होने की कोशिश होगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन। और इन सभी के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिए कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन। ठीक है, तो इसे समझ लेना, टेंड्स टू चेंज का मतलब है कि हम तो फोर्स कर रहे हैं, हम तो फोर्स लगा रहे हैं, बट उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज होने की कोशिश हो रही है, बट उसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उससे चेंज नहीं हो रहा, मोशन में नहीं आ रहा, बट वहां एक्सटर्नल एफर्ट तो लग रहे हैं, दैट इज द फोर्स। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर है। एन एक्सटर्नल एफर्ट, जोर से बोलिए सभी। एन एक्सटर्नल, माइक ऑन करिए सभी। Tends to change ठीक है, ओके, नोट कर लिया आपने सभी ने? यस मैम। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स की टाइप्स यहां पे हम करेंगे। तो फर्स्टली टाइप्स ऑफ फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स एग्जांपल दूंगी मैं एक। देखिए बॉक्स है, ठीक है, एक तरफ से मैं इसे पुश कर रही हूं और दूसरी तरफ से इसे शरण्या पुश कर रही है। ठीक है, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं हम दोनों, दैट इज 50 न्यूटन। न्यूटन जो है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, उसे हम बाद में देखते हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पे क्या है कि हम दोनों जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से उसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इस तरफ से मैं पुश कर रही हूं, उस तरफ से शरण्या पुश कर रही है। अब दोनों की जो फोर्स है वो क्या है, सेम है। यहां पे भी मैं उसको कितना फोर्स लगा रही हूँ, 50 न्यूटन, शरण्या भी उसे 50 न्यूटन ही लगा रही है। तो दोनों तरफ फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो बॉक्स है ये वहीं का वहीं है। क्यों वही है, क्योंकि यहां से मैं फोर्स लगा रही हूं और वहां से शरण्या फोर्स लगा रही है, दोनों की फोर्स क्या है, सेम है, 50 न्यूटन। और दोनों जो फोर्स सेम है एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है, कैंसल आउट कर दे रही है। दैट मीन्स यहां से जो मैं 50 न्यूटन की जो फोर्स लगा रही हूं, तो दूसरी तरफ जो शरण्या फोर्स लगा रही है, तो एक दूसरे के जो फोर्स है उसको क्या कर रही है, कैंसिल कर दे रही है। 50 न्यूटन सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों तरफ क्या है, बैलेंस फोर्स है, जिसकी वजह से ये जो है ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा। सो दिस इज द बैलेंस्ड फोर्स।
ठीक है, ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स, सेम एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से 50 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ और यहाँ से शरण्या 30 न्यूटन फोर्स लगा रही है, सो दिस इज अनबैलेंस्ड। अब ये ऑब्वियसली मैं यहाँ से ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ, सो ऑब्वियसली ये जो बॉक्स है किस तरफ को जाएगा, उस तरफ को जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है ना, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों जो फोर्स हैं डिफरेंट हैं। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ ज्यादा है, सो ऑब्वियसली ये आगे की तरफ को जाएगी। सो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स, इसे क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फोर्स की टाइप्स हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। आगे देखिए, फोर्स, दिस इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज, कोई बताएगा मुझे, एनीवन? अंशिका, रिया, साहिल, शैलिन, अंशुल, मनीष, सक्षम, अंकिता, ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन करिए। फोर्स इज इक्वल टू मास into acceleration। ठीक है, F is equal to ma। ठीक है, this is the result of force। याद रहेगा। एक्सेलरेशन हमने किया था, व्हाट इज एक्सेलरेशन? A is equal to the rate of change of velocity v minus u over t। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दूं v माइनस यू ओवर टी, तो इसे हम फोर्स को ये भी लिख सकते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन में हमने एक इक्वेशन की थी, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की थी, याद है? यहां से भी एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहो निकल आएगा, दैट इज 2s। यहां से इसकी वैल्यू निकाल दी, 2 और s को मैं दूसरी तरफ ले गई, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो दैट मीन्स यहां पे a की वैल्यू हम ये भी रख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2s। सो फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। अब यहां पे मैंने तीन रिजल्ट क्यों लिख दिया, F इज इक्वल टू एम ए, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, क्यों? एक से काम नहीं चलेगा? चलेगा। ये चीजें कहां पे यूज होती हैं? न्यूमेरिकल में। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल में सपोज करिए आपको मास नहीं दिया, ठीक है, आपको वहां पे वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं दिया, आपको वेलोसिटी दी है फाइनल और इनिशियल, और टाइम दिया है और मास दिया है, तो आप ये रिजल्ट यूज करोगे। जहां पे आपको डिस्टेंस दिया है वहां पे आप ये यूज करोगे। ठीक है, तो ये तो आपने अपना माइंड यूज करना है कि एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू दिस v माइनस यू ओवर टी, तो हम इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए तो आगे बात करते हैं SI यूनिट। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फोर्स के स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, न्यूटन, कैपिटल N। ठीक है,
CGS किसी को पता है CGS क्या है? हमारे दो तरह के यूनिट होते हैं, एक SI यूनिट, एक CGS. Anyone? Dyne. कैमरा ऑन करिए. रिया, साहिल, अंशिका, अंशुल, शैलिन, सक्षम, अंकिता, प्रिंस, ऑन योर कैमरा. ठीक है. SI यूनिट क्या है? न्यूटन. और CGS यूनिट क्या है? हमारे डाइन. ठीक है. साथ ही साथ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन. इसे नोट कर लीजिए. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन. याद रहेगा बेटा SI यूनिट, CGS डाइन एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन. ओके ओके. नाउ कि जो फोर्स है ये स्केलर है और वेक्टर. फोर्स जो है वो क्या वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है. स्केलर क्वांटिटी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है. दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी. तो अब आप मुझे बताइए कि फोर्स इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर? इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था जब हम मोशन चैप्टर कर रहे थे. फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि जब आप किसी चीज में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने डोर खोलना है, यू वांट टू ओपन द डोर. ओके. तो डोर ओपन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं चाहिए. मैग्नीट्यूड मींस कि आपको सिर्फ इतना ही पता नहीं होना चाहिए कि कितनी फोर्स लगानी है. सपोज आई वांट टू ओपन द डोर, मुझे एक डोर ओपन करना है और मुझे पता है कि 5 न्यूटन जो है इसमें मैं फोर्स लगाऊंगी तो ओपन हो जाएगा. 5 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड. वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन. तो जो मैंने डोर ओपन करना था तो 5 न्यूटन से डोर ओपन नहीं होगा. मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि किस तरफ को मैं फोर्स लगाऊं. ठीक है. अगर आप कोई डोर ओपन करते हैं तो वहां पे फोर्स के साथ साथ ये भी तो देखना पड़ता है कि डायरेक्शन किस तरफ फोर्स अप्लाई करनी है, पुश करना है कि पुल करना है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई हमारी जो फोर्स है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी. वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी उतनी ही मैटर करती है जितनी मैग्नीट्यूड कर रही है. ठीक है. कि मतलब इतने न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो चीज आप करना चाहते हैं वो होगी ही. डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी कि किस तरफ को फोर्स अप्लाई करनी है. ठीक है ना. अगर आप एक बॉक्स को उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, इसको यहां आगे लेना चाहते हैं, तो यहां पे फोर्स नहीं मैटर करेगी कि कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. यहां पे आपने ये भी देखना है कि डायरेक्शन किस तरफ से फोर्स लगाएंगे तब ये आगे को जाएगी, है ना. डायरेक्शन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लाना यहाँ पे है, सो ऑब्वियसली फोर्स तो इस तरफ से लगेगी. सो डायरेक्शन जो है वो मैटर करती है इन दी फोर्स. ठीक है. सो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी. ये याद रखना आपने. ओके.
तो देखिए आज मैंने बहुत सिंपल सी टर्म करवाई. फर्स्ट वन इज फोर्स, ठीक है. सेकेंड वन इज द टाइप्स ऑफ द फोर्स, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स. उसके बाद मैंने आपको फोर्स का रिजल्ट बताया, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है. उसके बाद मैंने आपको फोर्स के SI यूनिट, CGS यूनिट और साथ ही साथ एक रिजल्ट रिलेशन बताया डाइन और न्यूटन का, दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है. उसके बाद फोर्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो कल इन चीजों को आपने रिवाइज करना है. साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया कि कल आपने एक एग्जाम्पल के साथ आना है विद लाइव एग्जाम्पल. मीन्स कोई भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो वो परफॉर्म करके बताना है, ठीक है. हो जाएगा कल. और साथ में आपने इनर्शिया के बारे में पढ़ के आना है कि व्हाट इज इनर्शिया. इज इट क्लियर? हो जाएगा ना? यस.